नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अर्बन लिवलीहुड। तो इससे रिलेटेड जो हम लोग है नोट्स डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं मैच द कॉलम और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आधे घंटे का ये सेशन होगा जिससे आपका पूरा चैप्टर सही से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला जो टॉपिक देखिए दिया गया है जो अर्बन लाइफ है, ठीक है। अर्बन लाइफ, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था रूरल लिवलीहुड के बारे में। तो अर्बन लिवलीहुड या अर्बन लाइफ की बात अगर करें तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होती है किसके साथ, रूरल लिवलीहुड या रूरल लाइफ के साथ में। पीपल ऑफ अर्बन एरियाज आर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, जिसमें से कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, कुछ आपको मिलेंगे जो वेंडर्स होते हैं। वेंडर जैसे सब्जी बेचने वाले हो जाएंगे, कोई भी फेरी लगाने वाले हो जाएंगे तो उनको वेंडर्स कहा जा सकता है, ठीक है। कुछ आपको बिजनेस पर्सन मिलेंगे। बिजनेस पर्सन वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी हो सकते हैं, छोटे बिजनेस भी हो सकते हैं, तो वो बिजनेस पर्सन हैं। और कुछ कौन होते हैं, शॉप कीपर्स होते हैं। शॉप कीपर्स आप लोग जानते होंगे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकानें जो होती हैं आसपास, उन्हीं को क्या कहते हैं, शॉप कीपर्स कहते हैं। मतलब उस दुकान पे जो लोग बैठते हैं, जो सामान बेचते हैं, उनको क्या कहता है, शॉप कीपर्स कहता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में कहा गया दीज पीपल वर्क ऑन देयर ओन। मतलब ये जो शॉपकीपर्स और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमने जो बात करी है, ये अपने हिसाब से खुद का ही काम करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। मतलब इनको कोई नौकरी नहीं देता है। मतलब अगर शॉपकीपर देखा जाए तो उसकी खुद की दुकान होगी और वो उसी दुकान पे काम करता है जो उसकी खुद की होती है। इसी तरीके से रिक्शा पुलर देखा जाए तो उसका खुद का रिक्शा है, ठीक है, उस पर वो बढ़िया अपना काम करता रहता है। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में ये सब होते हैं। गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव में ये सब चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। रिक्शा पुलर वहाँ पे कम मिलेंगे आपको। दुकानें भी बहुत कम होती हैं, हालांकि अब होने लग गई हैं। बिजनेस पर्सन गांव में बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन कंट्री वर्किंग। मतलब हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो इस समय अप्रॉक्सीमेटली कितने करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा सड़क के कोने, जैसे मान लीजिए एक रोड जा रही है तो इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। कोई मोमोज की दुकान खोले हुए है, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई चाट बताशे की दुकान लगा रहा है, तो वो सब कौन है, वही सब कहलाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। इसके बाद बात करी गई है इन द अर्बन मार्केट वन कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स। अब देखिए कौन कौन सी शॉप यहाँ पर देखने को मिल सकती है शहरों में। जैसे मिठाई की दुकान देखने को मिलेगी, खिलौने की दुकान देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लॉथ मतलब कपड़े वपड़े की दुकान देखने को मिलती है। फुटवेयर मतलब जूते चप्पल की दुकान देखने को मिलती है। यूटेंसिल मतलब बर्तन वर्तन बेचने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गारमेंट के शोरूम्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। गारमेंट मतलब बहुत कपड़े वपड़े जो होते हैं, शर्ट पैंट सूट स्वेटर से सब के भी कपड़ों की दुकानें आपको देखने को मिलती है। देर आर सेवरल बिजनेस पर्सन दी मार्केट हु मैनेज देयर ओन शॉप और बिजनेस। देखिए कई सारे बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, मतलब अर्बन एरियाज़ में। वो क्या करते हैं, अपनी शॉप को खुद ही मैनेज करते हैं और अपने बिजनेस को भी वो खुद ही मैनेज करते हैं। ये किसी से, मतलब ये किसी के यहाँ नौकर नहीं होते, किसी को ये मतलब ये किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, लोगों को अपने दुकानों में, मतलब अपने बिजनेस में वर्कर्स के रूप में, सुपरवाइजर्स के रूप में और हेल्पर्स के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन के पास एक बड़ा बिजनेस है और वो क्या कर रहा है, कुछ लोगों को अपने पास रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, कि उनको, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको नौकरों की ज़रूरत है, कह सकते हैं उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। वर्कर्स में हो सकता है सुपरवाइज़र की ज़रूरत हो, ठीक है, हेल्पर की ज़रूरत हो, ठीक है, और कई सारे और भी वर्कर्स होते हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेसमैन उनको क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं या कह सकते हैं एम्प्लॉय करते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहा गया द अर्बन मार्केट हैज़ स्मॉल ऑफिसेज। तो अर्बन और मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, शॉप्स होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। और कैसी कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक हो गया, करियर सर्विस हो गई, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अर्बन मार्केट में कई सारे स्मॉल ऑफिस में प्रोवाइड करी आती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्बन मार्केट होते हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ में जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे से आपको ऑफिस देखने को मिलेंगे और उन ऑफिसेज़ में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करी आती हैं। जैसे आपने बैंक देखा होगा, तो अगर आप बैंक जाएंगे तो आप बैंक को बहुत बड़ा बैंक आपको देखने को मिलेगा। बैंक बहुत छोटी सी जगह होती है, बहुत छोटी सी जगह में एक बैंक बनता है, जिससे लेकिन काम जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको गांव में भी अब देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में भी देखने को मिलती है। अ नंबर ऑफ डेली वेज लेबरर्स कैन बी फाउंड। आपको डेली वेज जो लेबरर्स होते हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं।
सेवरल अर्बन पीपल आर इंगेज इन फैक्ट्रीज सच एज गारमेंट्स फैक्ट्रीज। अब देखिए कुछ आपको ऐसे भी अर्बन एरियाज में लोग देखने को मिलेंगे जो कुछ फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, जैसे गारमेंट की फैक्ट्रीज है, कपड़े वपड़े की जो फैक्ट्रीज होती है उसमें कई सारे आपको वर्कर्स काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन गारमेंट फैक्ट्रीज मोस्ट वर्कर्स आर यूजली एम्प्लॉयड एज कैजुअल बेसिस। मतलब क्या हुआ इसका, कैजुअल बेसिस का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए एम्प्लॉय करे आते हैं, काम पूरा हो जाता है फिर इनको निकाल दिया जाता है। जब जब तक मतलब डिमांड रहती है तब तक इनको काम पे बुलाया जाएगा, डिमांड खत्म हुई तो फिर काम से लोग हटा दिए जाते हैं, फिर जब डिमांड आती है फिर इनको बुला लिया जाता है। तो मतलब कैजुअल बेसिस पे है, कोई परमानेंट जॉब इन लोग की नहीं होती है। दे आर रिक्वायर्ड टू कम व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। मतलब जब एम्प्लॉयर जो है, जिसका वो बिजनेस है, जो मतलब जो जिसकी वो फैक्ट्री है, जब उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है लोगों की, तब वो क्या करता है, इन लोग को हायर करता है। तो ऐसे नौकरी को कहते हैं कैजुअल वर्कर्स या कैजुअल बेसिस पे इनको काम दिया जाता है। जॉब्स ऑन कैजुअल बेसिस आर नॉट परमानेंट। देखिए जो जॉब कैजुअल बेसिस पे दी जाती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट नौकरी का मतलब ये होता है कि 60 साल तक मान लीजिए नौकरी लग गई तो वो परमानेंट है। लेकिन कैजुअल नौकरी क्या है कि आज तो नौकरी है, हो सकता है कल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, कैजुअल वर्क कहते हैं। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। अब क्योंकि कैजुअल है, परमानेंट नहीं है, तो उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। जैसे सरकारी जो नौकरी होती है उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है कि उसमें से कोई भी किसी को नौकरी से नहीं हटा सकता। हालांकि सरकार ये चीज़ कर सकती है, बाकी कोई प्राइवेट पर्सन ये काम नहीं कर सकता है। वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। मतलब क्या हुआ इसमें, अब जैसे 8 आवर्स अगर देखा जाए, 8 घंटे की नौकरी होती है जो सबको अलाउ होती है, सबको करनी चाहिए, ठीक है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, तो 8 आवर्स की वर्किंग मतलब मैंडेटरी है, सबको करनी ही करनी है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर जॉब परमानेंट नहीं होती है, जहाँ पर कैजुअल वर्क होता है, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनसे 10-10 घंटे काम कराया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्कर्स का। दे डू नॉट गेट एनी फैसिलिटी। तो इनको कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, जैसे मेडिकल एड नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको कोई पीएफ वीएफ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको, इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें उन लोग को प्रोवाइड नहीं करी जाती क्योंकि टेम्परेरी जॉब है वो। देर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखिए कुछ आपको ऐसे भी वर्कर्स देखने को मिलेंगे शहरों में जो ऑफिस में काम करते होंगे, जो फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते होंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि जो सरकारी संस्थान होते हैं उस पर जो काम करते हैं आपको दिखाई पड़ेंगे। अब ये जो वर्क है, चाहे ऑफिस का वर्क हुआ, फैक्ट्रीज़ का वर्क हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का वर्क हुआ, ज़्यादातर ये जो केसेस होते हैं इनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती है। ये रेगुलर वर्क होता है इनका, और साथ ही साथ परमानेंट जॉब होती है, मतलब ये परमानेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर बात करेगी परमानेंट एंड रेगुलर वर्कर्स अवेल सेवरल बेनिफिट्स। अब जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनके पास कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। कैसे कैसे कि इनको ओल्ड एज, अगर जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जब इनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है तो इनको पेंशन दी जाती है, ठीक है, तो ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं। हॉलीडेज़ अच्छी खासी मिलती हैं, जैसे हर संडे इनकी छुट्टी होगी, सेकंड सैटरडे भी कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट से छुट्टी होती है, तो ऐसी फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है परमानेंट और रेगुलर वर्कर्स को जो ऐसी जॉब में होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होते हैं उनको मेनली ये सब चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट में कहा गया है इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, वर्किंग इन कॉल सेंटर। अब देखिए एक नया ट्रेंड आ गया है कॉल सेंटर्स। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तुरंत जॉब की रिक्वायरमेंट है और अच्छा बोल लेते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉल सेंटर्स का एक बहुत बड़ा स्कोप आ गया है। कॉल सेंटर में आसानी से नौकरी उन लोग को मिल जाती है, और एक नया फॉर्म है किस चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट का, आसानी से नौकरी वहाँ पर पा सकते हैं। यहाँ पर बात करी गई कॉल सेंटर्स के बारे में, थोड़ी सी बात करी गई कॉल सेंटर में होता क्या क्या है। तो एक लार्ज रूम होता है विद वर्क स्टेशन दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर। उसमें क्या क्या होता है लार्ज रूम में, तो एक कंप्यूटर होगा, टेलीफोन सेट होगा, और सुपरवाइज़र का स्टेशन भी होगा। इनका मेनली आप लोगों ने काम देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी नया सामान आया, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक फ्रिज आई, ठीक है, फ्रिज 2 दिन चली और 2 दिन के बाद तीसरे दिन कुछ उसमें खराबी आ गई, तो आप क्या करते हो, आप सीधे दुकान पे तो जाओगे नहीं कि दुकान पे गए फ्रिज वाले को बुला लाए और उससे कहा भैया अपना चलो फ्रिज सही करो, तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि कस्टमर केयर पे आप कॉल करिए। अब जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो कॉल आपको सीधे कंपनी नहीं ट्रांसफ़र करी जाती, कंपनी वाला नहीं उठाता है। कस्टमर केयर के भी कई सारे एजेंट्स होते हैं, तो जैसे आपने कॉल करी तो एक एजेंट फ़ोन उठाएगा, फिर आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, प्रॉब्लम लिखता है, फिर ये एजेंट क्या करता है, कंपनी को फ़ोन करता है और बताता है भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और आप इस पते पर अपनी जगह पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो फिर इस तरीके से पूरी चेन चलती है, ठीक है। तो ये कॉल सेंटर का मेनली काम होता है कि कंपनी और कस्टमर, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल है और ये आपकी कंपनी है, तो इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में एक कस्टमर केयर होता है जो
दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। मतलब इस कस्टमर को जब कोई दिक्कत होगी तो ये सीधे इस कंपनी को फ़ोन नहीं करेगा, किसको फ़ोन करेगा, इस कस्टमर केयर वाले को फ़ोन करेगा और फिर ये कस्टमर केयर इस कंपनी को बताएगा, तो ये कंपनी क्या करेगा, अपने इंजीनियर को इस पर्सन के पास भेजेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर इसी चीज़ में मदद करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंपनीज। मतलब इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि भारत में कई सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जो भारत में की नहीं है, जो बाहर की हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है भारत, किसका, इंडियन कंपनीज़ का तो है ही है, और साथ ही साथ फॉरेन कंपनीज़ का भी बन गया है। ठीक है, आगे आते हैं वर्ड्स दैट मैटर। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे क्या क्या इसमें कहा गया है। जैसे पहला टर्म दिया गया है वेंडर। अब वेंडर कौन होता है, वेंडर होता है वन हु सेल थिंग्स, ठीक है, बाय गोइंग डोर टू डोर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेंडर वो इंसान है जो क्या करता है, अपनी चीज़ों को जाके बेचता है। मतलब अगर वो जैसे मान लीजिए सब्जी वाला है, ठीक है, फल वाला है, तो क्या करता है, डोर टू डोर जाता है लोगों के घरों में और चीज़ों को बेचता है, तो वो क्या है, वेंडर है। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, तो अभी हमने देखा था जो टेम्परेरी वर्क में एंगेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टेम्परेरी वर्कर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं बिजनेस पर्सन कौन होते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है। ठीक है, वन हु अर्न्स हिज लिवलीहुड बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन सम बिजनेस। मतलब जब वो कोई बिजनेस करते हैं जिससे अपना वो लिवलीहुड अर्न कर सकें तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है बिजनेस पर्सन या बिजनेसमैन। अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे एम्प्लॉयर क्या होता है। एम्प्लॉयर देखिए एक होता है एम्प्लॉई, ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन होता है, जिसको नौकरी दी जाती है, जो नौकरी करने आता है किसी भी जगह पे उसको कहता है एम्प्लॉय। और जो नौकरी देता है, ठीक है, वो कौन है, एम्प्लॉयर है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल में क्या होता है, एक मैनेजर होता है और एक क्या होता है, टीचर होता है। ठीक है, अब मैनेजर क्या है, मैनेजर खुद तो नौकरी करेगा नहीं, मैनेजर नौकरी करवाएगा किसको, मैनेजर किसको रिक्रूट करता है, मैनेजर रखता है टीचर को। टीचर क्या करते हैं, स्कूल में नौकरी करने आते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन है, मैनेजर है। मैनेजर ने नौकरी दी और किसको दी, टीचर को दी, तो टीचर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा, किसका, स्कूल का। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं मैनेजर और एम्प्लॉय में जो रिलेशन है, मतलब मैनेजर कौन है, मैनेजर एम्प्लॉयर है और जो टीचर है वो क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करी गई है जो है लेबर चौक। अब लेबर चौक क्या होती है, आप लोग ने देखा होगा कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत सारे लेबर खड़े रहते हैं। और क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपने टूल्स औजार जो भी उनके पास होते हैं, टूल्स होते हैं, उसके साथ बिल्कुल बाकायदा खड़े रहते हैं तैयार होके। क्यों खड़े होते हैं कि कोई पर्सन आएगा और उनसे पूछेगा भैया दिहाड़ी पे चलोगे, तो कहेंगे हाँ भैया चलेंगे, और वो चले आते हैं उनके साथ, दिन भर का काम करते हैं उसके घर में या जो भी उसके पास काम होता है काम करते हैं। ये पर्सन उसको पैसा देता है और उसी तरीके से उन लोग अपना लिवलीहुड कमाते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लेबर चौक। मतलब जिस जगह पे वो लेबर आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं, जहाँ पर उनको हायर कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है लेबर चौक। ठीक है, कॉल सेंटर क्या होता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, एक नई फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट की। ज़्यादातर ये बड़ी बड़ी शहरों में देखने को मिलेगा, छोटे शहरों में कॉल सेंटर्स नहीं होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एक ऑफिस होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर केयर को, वो आप सीधे कॉल सेंटर पे ही कॉल करके बताते हो या पूछते हो। ठीक है, जो भी आपने सामान खरीदा है, जो भी सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, टिकट बुकिंग हो गई, तो ये सब सीधे नंबर किसके पास जाता है, कॉल सेंटर के पास जाता है। अब हॉकर क्या होता है, हॉकर कौन होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हॉकर कौन है, वन हु सेल थिंग्स बाय गोइंग प्लेस टू प्लेस एंड आस्किंग पीपल टू बाय देम। देखिए हॉकर वो इंसान है जो दूसरों के घरों में जाता है और अपनी चीज़ों को बेचता है। जैसे आप लोग ने वेंडर देखा था, ठीक है, तो इस तरीके से कौन है, एक हॉकर भी है। ठीक है, अब इस पे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे और देख लेते हैं क्वेश्चंस इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू बोला गया वंदना इज़ अ डैश। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वंदना कौन है, तो वंदना एक यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, अथॉरिटी दैट इशूज़ अ लाइसेंस टू परमानेंट शॉप्स इज़ द डैश। तो देखिए जो परमानेंट शॉप के लिए अगर आप मान लीजिए कोई परमानेंट शॉप आपको खोलनी है तो वो अथॉरिटी बतानी है, जो लाइसेंस आपको देगी वो अथॉरिटी क्या कहलाती है, तो वो अथॉरिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निर्मला वर्क्स इन अ डैश। तो निर्मला किस में काम करती हैं, कहाँ काम करती हैं, ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो निर्मला के बारे में बात करी गई है, तो निर्मला कहाँ काम करती है, गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस यूजुअली गेट डैश। तो कैसी सैलरी मिलती है, जो कैजुअल बेसिस पे वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं
उनको जो सैलरी मिलती है बहुत अच्छी नहीं होती है, उनकी सैलरी बहुत ही ख़राब होती है, वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कैजुअल बेसिस पे वर्कर्स काम करने आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉरेन कंपनीज यूजली सेटअप कॉल सेंटर्स इन इंडिया बिकॉज। अब देखिए, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कॉल सेंटर इंडिया में क्यों बनाती हैं अपना, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है दे कैन गेट पीपल हु विल वर्क फॉर लो वेजेस। अब देखिए, फॉरेन कंपनीज वाले क्या चाहते हैं कि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो, और ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, कि तब हो पाएगा जब उनको चीज़ें आसानी से मिल जाए और सस्ती मिल जाएँ। तो भारत में क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो कम रेट में भी लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर लोग मिल जाते हैं, और जो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकंड कहा गया दे कैन गेट पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो आपको भी पता होगा भारत में एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, ज़्यादातर ऐसे लोग आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जो आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं। तो ये दोनों रीज़न बिल्कुल ठीक है। दे कैन गेट चीप लैंड टू इस्टेब्लिश दिस सेंटर। तो देखिए, चीप लैंड तो नहीं मिलता है, लैंड का यहाँ कोई काम नहीं है, ज़्यादा बड़ा लैंड चाहिए भी नहीं होता है, छोटा ही मोटा लैंड चाहिए होता है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन इसका सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको अब यहाँ पर दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है क्या क्या आंसर होगा। तो पहला फिल इन द ब्लैंक देख लिया, इसमें कहा गया देयर आर ऑलमोस्ट डैश स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री हु वर्क इन डैश एरियाज। तो हमने अभी डिस्कस किया था कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है, और ये हमारी कंट्री की बात हो रही है, और ये कैसे एरियाज़ में काम करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरियाज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो अर्बन एरियाज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स देखने को मिलेंगे। दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गेट्स सैलरी एवरी मंथ। ठीक है, तो वो लोग गेट्स अ डैश सैलरी, मतलब यहाँ पर आपने थोड़ा सा रह गया है, गेट्स ए के बाद यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, गेट्स अ डैश सैलरी एवरी मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक डैश होना चाहिए अ के बाद में। ठीक है, जो ए है उसके बाद में एक डैश होना चाहिए। तो कैसी सैलरी मिलती है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो रेगुलर सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज़ द डैश दैट डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ वीक द मार्केट हैज़ टू बी रिमेन क्लोज्ड। तो कौन डिसाइड करता है कि मार्केट जो होगी वो बंद रहेगी, ये कौन डिसाइड करता है, और कब बंद रहेगी किसी भी हफ्ते में, ये डिसाइड करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो लाइसेंस देता है वही डिसाइड करता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th पे आते हैं, कॉल सेंटर्स इन डैश सिटीज़ प्रोवाइड्स अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दी पीपल। ठीक है, तो कैसी सिटीज़ में, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, तो इन बिग सिटीज़। ठीक है, कॉल सेंटर्स कहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, तो बड़ी सिटीज़ में सेटअप किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, स्ट्रीट वेंडिंग इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज जनरल बेनिफिट एंड एज अ डैश ऑफ पीपल टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन बोला गया है इसमें कहा गया है स्ट्रीट वेंडिंग इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल। यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए, RIGHT राइट, मतलब ये अधिकार है लोगों का कि स्ट्रीट वेंडिंग करके वो क्या कर सकते हैं, अपना लिवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स पे आते हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें गलत है, कौन सा आंसर इसमें सही है। तो पहला ट्रू फॉल्स देखिए, इसमें कहा गया है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन दी स्ट्रीट्स। तो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, बिल्कुल सही है, तो दिस इज़ ट्रू। सेकंड में कहा गया शॉप्स ऑन स्ट्रीट्स आर यूजली और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रीट पे जो शॉप होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनता, वो टेम्परेरी होती हैं। कहीं भी ठेले पे आपने देखा होगा, उठा के ठेला अपना लेके चले आते हैं अपने घर रात में। ठीक है, थर्ड में कहा गया कॉल सेंटर्स आर यूजली सीन इन स्मॉल टाउन्स। नहीं, स्मॉल टाउन्स में नहीं होती हैं, ये बिग टाउन्स में आपको कॉल सेंटर्स देखने को मिलेगा, तो ये आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, 4th ऑप्शन क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन कह रहा है कैजुअल वर्कर्स कैन कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं क्या ये कंप्लेन कर सकते हैं वर्किंग कंडीशन और पे को लेके, तो बिल्कुल सही है, मतलब इनकी जो पे होती है, जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये कंप्लेन कर सकते हैं, तो कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये कैजुअल वर्कर्स हैं, इनकी मजबूरी है कि उसी पे में इनको काम करना होगा। अगर ये कंप्लेन करते हैं तो इनको रिमूव भी किया जा सकता है, इसीलिए कंप्लेन वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें फॉल्स होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें 5th पार्ट कह रहा है परमानेंट वर्कर्स गेट ओनली मेडिकल फैसिलिटीज़। क्या परमानेंट वर्कर्स को सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है? नहीं, सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं, मतलब जो परमानेंट जॉब्स में होते हैं। इसके बाद मैच द कॉलम दिया गया, मैच द कॉलम भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया मैच द कॉलम है। सबसे पहले हरप्रीत और वंदना की बात पूछी गई, ये लोग क्या करती हैं, इनका मेनली वर्क पूछा गया है।
तो ये क्या है, ये बिजनेस पर्सन है। ठीक है, बच्चू मांझी की बात करी, बच्चू मांझी क्या करता है, बच्चू मांझी के बारे में पूछा गया है, तो बच्चू मांझी एक रिक्शा पुलर है। चैप्टर के हिसाब से ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुधा क्या है, सुधा क्या काम करती हैं, सुधा के बारे में पूछा गया, तो सुधा एक मार्केटिंग मैनेजर हैं। निर्मला पूछा गया, निर्मला कौन है, तो निर्मला अगर देखा जाए तो निर्मला एक टेलर का काम करती हैं। ठीक है, मतलब ये दर्जी हैं। इसके बाद डेली वेज वर्कर पूछा गया, डेली वेज वर्कर क्या होते हैं, तो वर्क एज हेल्पर्स टू मेसन्स, जो मिस्त्री होते हैं उनके साथ काम करने के लिए डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जिनको लेबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। अब इसको देख लेते हैं कि करके क्या क्या पूछा गया इसमें। नेम सम एक्टिविटीज़ विच आर कैरीड आउट ऑन स्ट्रीट्स, तो स्ट्रीट पे अगर देखें जो सड़क के किनारे दुकानें होती हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो लोग करते हैं। तो जैसे वेंडिंग हो गया, मतलब किसी भी चीज़ को बेचना, जैसे बाल काटने वाले लोग देखे होंगे। ठीक है, आपने मोची देखे होंगे जो शू को रिपेयर करते हैं। फ्लावर भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो फ्लावर बेचते हैं, मतलब जो फूल वूल बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वाज फाउंड इन सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी। अब अहमदाबाद सिटी के सर्वे में क्या पाया गया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अहमदाबाद सिटी के सर्वे में पाया गया था कि 12% जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इन द सिटी वर वर्किंग ऑन स्ट्रीट, मतलब टोटल स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग कितने थे, 12%। तो जितने भी लोग टोटल काम करते थे उसमें 12% लोग कैसे थे, जो स्ट्रीट पे ही काम करते थे। ये चीज़ सर्वे में पाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स डू वेंडर्स यूजुअली सेल। तो वेंडर्स जो होते हैं वो कैसी कैसी चीज़ों को बेचते हैं, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वेंडर्स यूजुअली सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम। मेनली वो ऐसी चीज़ों को बेचते हैं जिनको घर में बनाया जाता है, जैसे बताशे वाले आपने देखे होंगे वेंडर्स होते हैं। ठीक है, बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन सॉल्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल, मतलब वो चीज़ों को खरीदते हैं, उसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं और साथ ही साथ उसको ऐसा बनाते हैं कि आसानी से उसको बेचा जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, हाउ वाज स्ट्रीट वेंडिंग लुक्ड अपॉन टिल रिसेंटली, मतलब अभी आज से पहले तक जो स्ट्रीट वेंडिंग थी वो किस तरीके से देखी आती थी, मतलब पहले की बात करी गई, स्ट्रीट वेंडिंग को किस तरीके से देखा जाता था। लोगों को लगता था कि स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो क्या है, वो ट्रैफिक क्रिएट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा जाम वाम लग जाता है उसकी वजह से, और जो लोग जो वॉक करते हैं, वॉकिंग वाले जो लोग होते हैं वो आसानी से इसी वजह से वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह किनारे पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रीट वेंडिंग वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। तो मेनली ये परेशानी उनके लिए क्रिएट कर रहा था जो मतलब किसी व्हीकल से चल रहे होते थे, तो क्योंकि रोड पे जगह नहीं बचती है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी रहती थी। और कहीं ना कहीं जो वॉक पे निकलते हैं, जैसे इवनिंग वॉक देखा होगा शहरों में अक्सर होता है, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इन सब लोगों को वो लोग दिक्कत करते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। हाउ स्ट्रीट वेंडिंग इज़ लुक्ड अपॉन नाउ, लेकिन आज की अगर बात करी जाए तो आज अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, स्ट्रीट वेंडिंग को किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि देखिए हर आदमी बहुत ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं है, कोई ऐसे भी हैं जिनके पास कम पैसा है, कुछ ऐसे हैं जो मीडियम क्लास हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जो बहुत गरीब होगा वही स्ट्रीट वेंडिंग करेगा। कोई अमीर आदमी, धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जाके स्ट्रीट वेंडिंग तो करने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडिंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और उनका भी हक है, उनका भी राइट है कि वो अपना लिवलीहुड को अर्न कर सकें। ठीक है, तो यही देखा गया है, इट इज़ नाउ लुक्ड अपॉन एज जनरल बेनिफिट एज राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से देखा जाता है, एक राइट की तरह से दिखाया जाता है कि ये एक उनका अधिकार है। किस तरीके का अधिकार है कि वो अपना लिवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस पर्सन। अब बिजनेस पर्सन के आपको 2 फीचर बताने हैं, क्या क्या होते हैं। तो पहला फीचर ये है कि इनका खुद का शॉप होती है, खुद की बिजनेस होती है, और दूसरा फीचर ये होता है कि एम्प्लॉयर नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स, मतलब ये अपने दुकानों में कई सारे वर्कर्स, कई सारे सुपरवाइजर्स को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब अपने दुकानों में रखते हैं, अपनी शॉप में रखते हैं और फिर उनसे ही काम करवाते हैं, खुद बैठ के आराम करते हैं, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं बिजनेस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर परमानेंट शॉप्स। तो परमानेंट शॉप के लिए क्या एसेंशियल है, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, एक लाइसेंस चाहिए, और ये लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नहीं कि अपने आप से लाइसेंस बना के चिपका लिया और कहा भैया हमारे पास लाइसेंस है, ठीक है, पुलिस वाले बहुत पीटेंगे, ये सब नहीं करना है। क्या होता है, लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बोला गया लेबर चौक क्या होता है। लेबर चौक अभी हमने आपको बताया था, ये एक ऐसी जगह होती है, मान लीजिए एक प्लेस है, यहाँ पे कई सारे वर्कर्स आपको मजदूर देखने को मिलेंगे, सुबह ही सुबह अपना बोरिया बिस्तर जो भी इनका टूल वगैरह होता है उसको लेके खड़े रहते हैं, और कोई पर्सन आता है बाहर से और किसी इससे पूछता है कि भैया हमारे साथ चलोगे, तो कहता है क्यों चलेंगे, तो कहता है कि हमको ये काम करवाना है, तो कहता है चलो हम काम कर देंगे। दिन भर काम करवाता है, इसको पैसे देता है, और जब पैसे इसको मिल जाते हैं तो घर जाता है, बढ़िया खाता पीता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन पहुँच जाता है यहाँ पर।
ठीक है। तो जिस जगह बार बार पहुंच रहा है वर्कर लेबर, उसको क्या कहा जाता है, लेबर चौक कहा जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट इज़ द नॉर्मल वर्किंग डे इन अ गारमेंट फैक्ट्री। तो गारमेंट की फैक्ट्री में नॉर्मल वर्किंग डे कितनी देर का होता है आपसे पूछा गया है। तो ये 9 से 10 घंटे, मतलब 9 AM से 10 PM तक का होता है। मतलब सुबह 9 बजे वो पहुँचेंगे और रात में 10 बजे वो वापस लौटेंगे। सोचिए कितना ज़्यादा काम है। अब जैसे 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक की बात करी जाए तो ये 12 घंटा हो गया, और 1 घंटे का मान लीजिए लंच है। तो 12 घंटे सोचिए एक पर्सन काम कर रहा है गारमेंट की शॉप पे, कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज़ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या होता है, तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जो मेनली प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर केयर के, वो डिस्कस किए जाते हैं कॉल सेंटर। मतलब कॉल सेंटर पे फ़ोन किया जाता है और ये लोग बताते हैं क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। ठीक है। अगर मान लिया आप कोई सामान बाहर से खरीद के लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होता है बैंकिंग से, टिकट बुकिंग से भी कॉल सेंटर रिलेटेड होता है। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ परमानेंट जॉब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी हम लोग ने कैजुअल जॉब देखी थी, उसी तरीके से परमानेंट जॉब भी है। तो परमानेंट जॉब बहुत ही आराम वाली जॉब है। ठीक है। इसमें रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी, पर्क्स मिलते रहेंगे हर साल, मतलब हर महीने कहीं हर साल कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट भी होता रहता है। तो ये जो जॉब होती है परमानेंट जॉब होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो 60 ईयर्स के लिए आप फिक्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कोई यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता है। तो ये परमानेंट जॉब की बहुत बड़ी एक, मतलब कह सकते हैं आप लोग, बहुत ही बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, बहुत ही एडवांटेज होती है इसकी, और सभी इस परमानेंट जॉब को करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा अर्बन लिवलीहुड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और इससे पहले हम लोग ने रूरल लिवलीहुड भी डिस्कस कर लिया था, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना चैप्टर रिवाइज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसमें सारे आपको लेसन्स जितने भी चैप्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके MCQs भी हैं, कई सारों के नोट्स भी, और नोट्स हम लोग बहुत जल्दी आपको बाकी भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।